नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी अजयवीर सिंह जी मौजूद हैं। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद ये फिर से वही जो अपनी दैनिक दिनचर्या है और यहाँ पर जो नेहरू स्टेडियम है गाजियाबाद में, यहाँ पर वॉक करते हुए हमें मिले। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि जो एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में और चाहे वो महाराष्ट्र में, हालांकि झारखंड में मायूसी ज़रूर हाथ लगी एनडीए गठबंधन को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 में से 7 सीटों पर लाजवाब प्रदर्शन, वो चाहे बीजेपी का हो या फिर जो बीजेपी के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल का हो, वो हमें देखने को मिला। और महाराष्ट्र में तो जो कोई सोच ही नहीं रहा था वो हो गया और एनडीए अपने बूते पर इतनी बड़ी जीत वहां पर दर्ज कर लेगा, ये कोई भी नहीं सोच रहा था। तो क्या कुछ कारण इसके पीछे रहा और ये जो इतनी बड़ी जो जीत हुई है, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, और क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल था, तो वहां पर 30,000 से भी ज़्यादा की जीत जो हुई है, ऐतिहासिक जीत, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, अब हम वकील साहब से ही पूछते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राहुल जी। तो पहला प्रश्न मेरा यही, देखिए 9 में से 7 सीटों पर जीता एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में। हालांकि आप 9 की 9 सीटों पर जीत के हुंकार भर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 7 सीटों पर जीतना और वो सीटें जो पहले समाजवादी पार्टी के पास में थीं, उन्हें भी आपके गठबंधन ने जीता, किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को, कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस चुनाव को लड़ाने का काम किया कि जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि उससे भी ज़्यादा रिजल्ट हमारे इस चुनाव में आए हैं। 2 सीटों का हमें ज़रूर अफसोस रहेगा कि वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नेताओं के विजन से जो वहाँ जीत का अंतर 2022 में था, वो घटकर बहुत थोड़ा रह गया है। और हमें उम्मीद है कि 2027 का जब आम चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें हम वो दोनों सीटें भी जीतने का काम करेंगे। जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं 7 सीटों पर, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो जीतकर एक भारी बहुमत से विधानसभा में पहुँचे हैं। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के नीतियों में विश्वास कर जो जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया है, उसी से ये संभव हो पाया है कि हम 7 सीट उत्तर प्रदेश में जीतें। देखिए, किसी किसी का ऐसा कहना है कि 2027 के चुनाव से पहले ये एक संजीवनी मिल गई है एनडीए गठबंधन, बीजेपी और जो बीजेपी के घटक दल हैं उनको। आपको क्या लगता है, क्या तैयारी अब 2027 के चुनाव की है? खासकर ये सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2027 के फाइनल से पहले। राहुल जी देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्षी गठबंधन ने एक बार लोकसभा के चुनाव में जनता को बहका कर, जनता को बहला कर और उन्हें एक गलत धारणा ये देकर के एनडीए की सरकार आएगी तो ये संविधान बदल देंगे, और उन्हें बहकाने का काम किया था। इसलिए लोकसभा में जो जनता जनार्दन है वो थोड़े सा बहक गई थी और उपचुनाव में उन्हें सब ये पता चल गया कि विपक्षी गठबंधन झूठ बोल रहा था। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काट की हांडी एक बार विपक्षी गठबंधन की कड़ चढ़ चुकी है। अब 2027 में भी हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो सब जनता के बीच में हैं, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। और जो सरकार की निगाह से कुछ जनता की समस्याएं बच जाती हैं, हमारे रालोद के सभी कार्यकर्ता, सारे नेता सरकार का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकर्षित कराकर उनको दूर करने का काम करते हैं। और इसी पर हमें ये विश्वास है कि 2027 में भी जनता जनार्दन हमारे इस एनडीए के गठबंधन को बहुमत देगी और प्रचंड बहुमत देगी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा जो मुद्दे चले, आरक्षण चला, संविधान चला, जातिगत जनगणना चली। इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या चला? बटोगे तो कटोगे? इस चुनाव में चला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व,
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व, आदरणीय जयंत चौधरी जी की नीतियां, उनका नेतृत्व, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को हल कराना और एकजुटता से जो जिस तरह से सारे उत्तर प्रदेश, ये 7, 8, 9 चुनाव जो हुए हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने से हैं और हर कोने में एनडीए के जो उम्मीदवार जीते हैं उससे ये संदेश जाता है कि जो सरकार सबका साथ सबका विकास और एक सुशासन लाने का काम सरकार कर रही है, उससे जनता जनार्दन खुश है और इसीलिए इतने भारी मतदान एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में हुआ है। बटोगे तो कटोगे पर तो कुछ बोल दीजिए। ये बताइए, इतना बड़ा परिणाम हुआ है, उधर जो बीजेपी आपके जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने डंके की चोट पर ये कह दिया, एक हैं तो सेफ हैं। हमारा नारा भाईचारा और सबको साथ लेकर चलने का नारा एनडीए का भी है, मोदी जी का भी है। मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबको साथ लेकर चलने का नारा है और सब साथ चलेंगे और प्रदेश का और देश का विकास होगा। झारखंड में मायूसी हाथ लगी। राष्ट्रीय लोकदल भी वहां पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहा था। संगठन जो महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी जी, वो भी मुझसे कह रहे थे कि देखिए हम वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ वहाँ कमियां रहीं कि चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या पहले से ही ये अंदाज़ा लग गया था कि वहाँ पर हार होने वाली है? नहीं, देखिए, झारखंड में हमारा नया नया संगठन बना है और जब नई पार्टी कहीं कोई संगठन खड़ा होता है तो एकदम से चुनाव लड़ने की तैयारी वहाँ पर नहीं होती। हो सकता है कि वहाँ इस स्तर तक संगठन हमारा अभी मजबूत नहीं हुआ हो कि हम चुनाव में जा पाते, लेकिन निश्चित रूप से हमारा वहाँ नया संगठन बना है और उस संगठन के लोग वहाँ काम करेंगे और जो अगले वाला चुनाव आएगा उसमें हम मजबूत संगठन बनाकर वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय लोकदल ने और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार जब 2027 की लड़ाई होगी, अब आप बीजेपी के साथ हैं, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन में? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर तय करेंगे कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। उपचुनाव में भी आप बार बार ये पूछते थे कि 9 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहा है, कितनी पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी। हमारा तब भी यही जवाब था कि हम एनडीए के पार्ट हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा आदरणीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बैठकर तय कर लेगा कि कौन आदमी कहाँ, कौन पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी, किसके सिंबल पर लड़ेगी। और वही हुआ कि मीरापुर में हम लोग लड़े और बाकी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़े। लेकिन एनडीए के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने का काम करा। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जी सब विधानसभाओं में गए। हमारे सारे संगठन ने पूरी मजबूती से, वो किसी भी सिंबल पर चुनाव हो रहा हो, वहाँ पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार बीजेपी और बीजेपी गठबंधन पर, सरकार पर फायर हैं। उनका ऐसा कहना है और वो लगातार ऐसा कह रहे हैं, चाहे वो चुनाव से पहले, चुनाव के दिन भी लगातार उन्होंने वीडियोस डाल के पोस्ट किए और अब भी उनका ऐसा कहना है कि ये कोई जीत नहीं है, ये सरकारी तंत्र की जीत है और ज़बरदस्ती एक खास वर्ग को टारगेट किया गया, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। अगर वो घर से निकले तो उन्हें बूथ तक नहीं जाने दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी गठबंधन उपचुनाव में शुरू से ही नेगेटिव नैरेटिव बनाने का काम कर रहे थे। आप देखिए, चुनाव से पहले दिन आदरणीय अखिलेश जी चुनाव आयोग को पत्र लिखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के शनाख्त नहीं की जाए, उनकी आइडेंटिटी ना चेक की जाए और बुरके को ना चेक किया जाए। तो पहले ही दिन से असल में उन्हें ये पता चल गया था कि उपचुनाव में आप कहीं नहीं हो और वो फेस सेविंग करने के लिए पहले ही दिन से ये ऐसी भूमिका बनाने लगे थे कि पहले उन्होंने कहा कि वो बुरके की जांच ना हो, फिर उन्होंने कहा कि वो मतदान के लिए एक खास वर्ग को निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर खास वर्ग को निकलने नहीं दिया गया होता तो इतनी वोट जो विपक्षी पर आई हैं वो कहाँ से आई हैं। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं
उनका काम होता है निष्पक्ष चुनाव कराना। जो वोट आई है उसका आइडेंटिटी कार्ड जो भी उसके पास है उसको चेक करना और तब सही मतदान कराना। तो समाजवादी पार्टी को पिछले नॉमिनेशन से ही ये लग गया था कि वो कहीं चुनाव में है नहीं, तो वो फेस सेविंग के लिए चुनाव से पहले से ही ये भूमिका बनाने लगे थे कि इस बार हमें किस पर आरोप लगाना है। ये तो अच्छा हुआ कि अब के ईवीएम बेचारी बच गई कि ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगा, और नहीं जो विपक्षी लोग हैं वो ईवीएम को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब के ईवीएम का जो सेफ रही है, और बाकी जो परसेप्शन वो पहले से ही लेकर ये चल रहे थे कि हमें फेस सेविंग में क्या कहना है, और इसीलिए उन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन ना हो, एक विशेष वर्ग की वोट नहीं पड़ने दी, सरकारी चुनाव है, ये पहले से ही उन्होंने तय कर रखा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ इस चुनाव में, सब कुछ ठीक हुआ आपके हिसाब से? नहीं, सब ठीक हुआ। गलत चुनाव में होता ही नहीं है, चुनाव आयोग इसका इंचार्ज होता है। देखिए, जहां एक दो पुलिस के किसी अधिकारी ने अगर कोई सख्ती की तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। 7 पुलिसकर्मी उस पर मैं सस्पेंड चुनाव वाले दिन मैं खुद मैदान में था, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मुझे भी दिखा रहे थे कि देखिए ये हमारा पहचान पत्र है। 3-4 आईडीज़ वो अपने हाथ में लिए हुए थे, और उनका साफ साफ ऐसा कहना था कि देखिए नहीं डालने दे रहे हैं वोट, और वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आप देखिएगा, आपने जब आप जीरो ग्राउंड पर अगर आप रहे हो तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ 2 कैंडिडेटों के समर्थकों में लड़ाई हुई है और वहाँ पत्थरबाजी हुई है। तो जब पत्थरबाजी होगी और सब इकट्ठा होंगे तो पुलिस का जो काम होता है कानून व्यवस्था संभालने का, और जो पोलिंग बूथ है उससे 200 मीटर दूर तक पब्लिक को इकट्ठा ना होने का देने का, तो वो पुलिस ने किया है। लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत सख्ती हुई है वहाँ चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है, और मतदान पर किसी को रोका गया हो, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम हुआ है। आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए हम बात तो करते रहे गाज़ियाबाद, खैर और मीरापुर विधानसभा की। इस पूरे चुनाव में ज़्यादातर हमने जो कवर की वो ये 3 ही सीट्स हमने कवर की थी। कुंदरकी विधानसभा सीट पर ऐसे परिणाम आए हैं जिसको देख करके हर कोई आश्चर्यचकित है। वाकई हैरान कर देने वाले। मुस्लिम बाहुल्य वो सीट, 60% वहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बावजूद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वहाँ से 1,45,000 वोटों से जीते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? राहुल जी, देखिए, जब सरकार की कोई योजनाएं आती हैं तो वो न धर्म देखती हैं न जाति देखती हैं, वो सब नागरिकों को समान रूप से मिलती हैं। और जो वहाँ एक विशेष वर्ग के लोग आप बता रहे हैं, जब सरकार की योजनाएं आई हैं उसका फ़ायदा उनको भी मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो मकान बनाने के लिए ऋण देने की बात हो, चाहे वो मुफ्त राशन की बात हो। तो जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो सब के लिए बराबर आती हैं। और मुझे लगता है कि कुंदरकी में भी जो विपक्षी लोगों का एक ये धर्म के नाम पर और पब्लिक को डरा के एक वोट डलवाने का काम था, वो वहाँ पर नहीं चला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए, योगी जी के नेतृत्व के लिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए वहाँ पर वोट पड़ी है, और उसी का ये परिणाम है कि सब वर्गों के वोट वहाँ एनडीए के प्रत्याशी को मिले हैं, और उसी से इतनी भारी जीत हुई है। 27 को लेकर के अब ये और बता दीजिए कैसी तैयारी अब रहेगी? अभी से जुट जाएंगे मैदान में या अभी थोड़ा समय है? देखिए, ये जो उपचुनाव हुआ, जैसा आपने भी कहा कि ये 27 का सेमीफाइनल है, और जब सेमीफाइनल में जीत हो जाती है तो जो खिलाड़ियों का जो उत्साह होता है वो चरम पर होता है फाइनल के लिए। तो 2027 का जो फाइनल होगा उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अभी से इसमें जुट जाएंगे। और हम तो लोग जनता के बीच के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमें कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती कि चुनाव आएगा तो हम चुनाव के समय ही जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और हमारा तो 2027 तक जनता के साथ ही रहना है, उनकी समस्याओं को दूर कराना है। और आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे युवाओं को कौशल विकास के काम पर उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं, किसानों की समस्या उठाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग 2027 की पूरी तैयारी में हैं, और 2027 में एक प्रचंड बहुमत एनडीए के घटक दलों को मिलेगा।
चलिए वकील साहब, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर अजयवीर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद थे और देखिए एकदम जोश बिल्कुल हाई है और ऐसा कहना है कि देखिए सेमीफाइनल हमने जीत लिया है और अब फाइनल की बड़ी तैयारी करने वाले हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।